ओम शांति। गुड मॉर्निंग मीठे प्यारे बाप दादा के। आज 10 अप्रैल 2022 के महावाक्य है विशेष। आज रिवाइज तारीख 29/3/90 19 आज रामनवमी भी है और आप सभी को श्री रामनवमी की, श्री रामचंद्र के जन्म की बहुत बहुत सारी मुबारक है। आज का मुरली का टाइटल है उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना। सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशंस बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प पे पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह, बाबा को पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है। जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे। होते तो वैसे पुराने ही सब, कोई नया नहीं है यहाँ, फिर भी कहने में ये आता है ना। लेकिन है सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। यह सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएं। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहें। जो नए बच्चे हैं वो कहते हैं थोड़े समय में हम बाप समान बन के दिखाएंगे, और जो पुराने बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, जो बाबा ने हमें पालना दी है आज इतने सालों तक, मधुबन से दादी दीदियों से हमें जो पालना मिली है, वो जो खजाना मिला है, अभी उसका हमें रिटर्न करना है। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है सभी को। उड़ती कला के पंख ज्ञान और योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जिसको उस उड़ती कला में माना प्रोग्रेसिव स्टेप में जाना है। हर एक दिन ऐसे नहीं कि भाई खाली ज्ञान और योग कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं प्रत्येक क्षण, हर कर्म में, हर समय, हर दिन उनका नया उमंग उत्साह होगा। जिसके घर में देखो कोई उत्साही बच्चा होता है, कुछ सीखने की उसकी इच्छा होती है, करता रहता है, तो कितना अच्छा लगता है। आपकी बहू है, नए पदार्थ भोजन, कुछ ना कुछ मेनू बनाती रहती है, तो सभी को अच्छा लगता है कि भाई नया कुछ ना कुछ बन रहा है घर में। बाबा कहते हैं उत्साह चाहिए उसके लिए। जहाँ उमंग और उत्साह है, वही उड़ती कला का आधार है। उत्साह नहीं तो वो जीवन नीरस जीवन है, उसमें कोई राम नहीं है। कैसा भी कार्य हो, देखो बाबा कहते हैं कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का, बर्तन मांजने का, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर रहेगा। बाबा कहते हैं कोई सेवा हो, हाथ कारडे दिल यारडे, बहुत प्यार से हर सेवा बाबा की हमें प्यार से उत्साह से करनी है। ऐसे नहीं कि भाई
लेक्चर दे रहे हैं, उसी समय हमारा उत्साह बहुत है। कहाँ हम योग करा रहे हैं, योग भट्टी करा रहे हैं, उस समय हमारा उत्साह अच्छा है। और कहाँ बोला कि भाई आपको झाड़ू लगाना है, पोछा करना है, और फिर इनकी दिल हट गई समझो, ये नहीं होना चाहिए बाबा कहते हैं। तो उमंग उत्साह से हर सेवा करनी है। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे प्यार से पार कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी घबरा भी जाते हैं। विशेष फॉरेनर्स के लिए बाबा मुरली चलाते हैं, उस समय फॉरेनर्स बाबा के सामने बैठे होते हैं, तो बाबा कहते हैं घबरा जाते हैं। जिसको आप कहते हो ना कंफ्यूज हो गए, गोंधळून गेले, इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। मीठे बाबा की जो शक्ति है वो बच्चों को प्यार से उड़ा रही है। बाप दादा बच्चों का एक खेल देखते रहते हैं, फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता है। बच्चों को बाप का प्यार रुकने नहीं देता है, और प्यार में मेजॉरिटी पास है, ठीक है ना। इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करती है। कभी कभी सोचते भी है बड़ा मुश्किल है। हमारी संस्कृति है, इंडियन कल्चर हमें पता है बचपन से, हमें इतना मुश्किल नहीं लगता है, लेकिन फॉरेनर्स को मुश्किल लगता है। इससे तो जैसे थे वैसे बन जाएं, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि पहले तो इस परमात्मा प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है। देहधारी के प्यार में तो ठोकरे ही ठोकरे हैं, लेकिन शिव बाबा का प्यार हम बच्चों को उड़ाता रहता है, उड़ती कला में ले जाता है। तो बाबा कहते हैं दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाएं या उधर जाएं। उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो बच्चे क्या कहते, इधर जाए या उधर जाएं। बाबा की तरफ जाएं या माया की तरफ जाएं, कहाँ जाए। लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कन्फ्यूज को सुरक्षित कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं, इसलिए सोचते भी हैं ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण बड़ी लगती है। जैसे शरीर की कमज़ोरी वाला उसको कमज़ोरी वाले को एक गिलास पानी उठाना भी क्या होता है, मुश्किल लगता है, कमज़ोरी है ना उसमें शरीर में। और जो हिम्मत वाला है, पहलवान है, वो 2 बाल्टी उठाना भी उसको खेल लगता है, सहज हो जाता है। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वो वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट से मर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट की मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाबा भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है, यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। फिर सोचते कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती है। वह उमंग उत्साह के विशेष पॉइंट्स अपने पास नोट करो, लिखो उमंग उत्साह की पॉइंट्स। जैसे परसों भी 2-3 दिन पहले बाबा ने वरदान में कहा था, भगवान ने आपको पसंद किया है तो ये नशा रखो, खुश नसीब कितनी हूँ मैं जो स्वयं देहधारी ने नहीं पसंद किया, हमें भगवान ने पसंद किया है। तो ऐसे पॉइंट्स नोट करो। बाबा कहते हैं बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, डायरी में नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज न हो तो डायरी से इमर्ज करो, डायरी में देखो।
हाँ, क्या लिखा है हमने। और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज़ नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का ये नेचर है, उसको वैरायटी पसंद आती है। क्या पसंद आती है? वैरायटी। इसलिए चाहे ज्ञान के पॉइंट्स मनन करो व रूह रिहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो। संगम युग पर हीरो पाठधारी भी हो। मैं आत्मा हीरो पाठधारी हूँ। आज का सोमान, हाँ, या कहे उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए पॉइंट्स। जीरो के साथ हीरो भी हो। सिर्फ जीरो नहीं, संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा, इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है, इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। साक्षात भगवान के साथ हमारा पार्ट चल रहा है, कोई देहधारी के साथ नहीं। तो बाबा कहते इस नशे में हमेशा रहो। याद में वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूह रिहान के रूप में रहो। कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रत्न को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। यदि समझो अभी हम टीचर और स्टूडेंट हैं, तो हमारे टीचर इतने प्यारे हैं, मीठे हैं, टीचर की महिमा करो। हमें क्या से क्या बना रहे हैं वो पॉइंट्स इमर्ज करो। या साजन है, कल भी बाबा ने बताया ना, जैसे पति को आप याद करती हो ऐसे मुझे याद करो। तो आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया ना। सिर्फ एक संबंध तो नहीं, वैरायटी है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजाने के और कोई भी याद न आए। बाप के, बाप की प्राप्तियों के खजाने के सिवाय और कुछ याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उसी विधि से यूज़ करो। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। सुरक्षित रहना चाहते हैं लाइफ में, तो बाप और आप। तीसरा आ गया तो वहाँ सुरक्षा नहीं होगी। उमंग उत्साह की बातें हैं, उसी विधि से यूज करो। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। बस यह लकीर परमात्म छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होते, इन शब्दों से भी अविद्या हो जाएगी। जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी, तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की भी अविद्या रहती थी। हाँ, जैसे हमारी दादी दीदियों को जब आदिकाल शुरुआत में यज्ञ की स्थापना के समय, बिल्कुल पहले ब्रह्मा बाबा थे उस समय, बहुत सारे साक्षात्कार हुए देवी देवताओं के, तो उनको ये पता ही नहीं था, भाई बहनों को भी, दादियों को, ये विकार क्या चीज़ है, दुख क्या चीज़ है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सतयुग में ही मन बुद्धि से रहते थे। बच्चों को ये अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो आप और बाप इस स्मृति की लकीर की छत्रछाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है। इसलिए सदा सेफ है, सदा बाप के दिल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई? सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है ना, फॉरेनर्स को दिल ज़्यादा पसंद आती है। तो क्या क्या बनाते हो दिल का? सौगात भी हार्ट बना कर लाते हो। हार्ट ही उसका जो कवरिंग होता है वो हार्ट का भी होता है। केक भी हार्ट का ही बनाते हैं, हार्ट शेप में बनाते हैं ना केक को। तो केक का बर्तन जो होता है हार्ट शेप का होता है। अलग अलग भी होते हैं,
लेकिन ज़्यादा हार्ट, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते तो रहते भी कहाँ हो, भगवान की हार्ट में। और जिसको जो भगवान के हार्ट में नहीं तो उसको हार्ट अटैक ज़रूर आएगा। जिसने भगवान को अपने दिल में रखा है उसको दिलाराम बाप भी खुश रखेगा। बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। जैसे जंगल में रोशनी कर देते तो जंगल का शेर भी पास नहीं आता है, उस रोशनी को देख करके भाग जाता है। बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई भी रूप आ नहीं सकता। हमारे प्यारे बाबा की हार्ट तो बहुत बड़ी है, बड़ा दिल वाला है। वो जो भी करना है दिल से करना है, जो दिल से नहीं करते ना दिखावे से करते हैं, वो समझ में आता है और उनका खाता भी जमा नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं देखो उसके आगे माया का कोई भी रूप आ नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गए ना, जन्म भी सहज हुआ है, ज्ञान मार्ग में भी सहज आए हैं। मेहनत लगी क्या जन्म लेने में, कुछ नहीं। बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया। बाप मेरा, क्या अनुभव किया सभी ने, बाप मेरा मैं बाप का। जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा, ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा। घर बैठे बाप मिला ना, ये तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने के लिए। विदेश वाले को बाबा बोलते हैं प्यार से भारत में आते हो मिलन के लिए, लेकिन परिचय तो वहाँ ही मिला, जन्म तो वहाँ ही हुआ ना। जन्म अति सहज हुआ तो पहचाना भी पालना भी अति सहज है ना। सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज ही। बाबा के साथ साथ जाना है ना, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना भी है, पूछ रहे हैं बाबा। रुकना नहीं ना, बस बाबा कहते धर्मराज को भी बाय 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 करते जाना है। सभी साथ चलने वाले हो ना, बोलो सभी हाँ जी। या पीछे से आने वाले हैं बाराती बनकर, साजन की सजनी बनकर के जाना है या बाराती बनकर आना है वापस, सजनी बनकर जाना है। सभी का यही दृढ़ संकल्प है, साथ है साथ चलेंगे और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में व पाठ में आएंगे। पक्का संकल्प है ना। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे, क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं। अभी रुक रहे हैं, अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे। देखो उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। अभी तो ये 90 की मुरली है और 2000 शायद 13 में ही 12 या 13 की मुरली में बाबा ने बताया टू लेट का बोर्ड लग चुका है। अभी तो नई दुनिया में आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। सभी साथ जाने के लिए तैयार होना। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं बाप दादा मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गए ना, नए बच्चे लाडले होते हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे होते हैं, तो नए हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। फास्ट गति फर्स्ट में आने के लिए क्या करना है, छत्र छाया में रहना है, सदा दिल में रहना है, बाप की दिल में रहना है। यही सबसे सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो, सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। डबल विदेशी कभी कभी कोई ये सोचते हैं हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बिल्कुल फर्क है। बहुत फर्क है उसमें। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता है कभी नहीं आता है लेकिन यह तो न इंडियन कल्चर है न फॉरेन कल्चर है विदेश का, ये तो ब्राह्मण कल्चर है।
हमारा कौन सा कल्चर है? ब्राह्मण कल्चर है। ब्रह्मा कुमारी यह नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से तो बहुत प्यार है और बी के जीवन भी अति प्यारी है। कभी कभी सफ़ेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं। क्योंकि सफ़ेद कपड़े क्या होता है, जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो और वहाँ कहाँ भी ऐसे स्थानों पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, ये मेरी पर्सनालिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। भले आपको जॉब करना है, ऑफिस जाना है तो कलर ड्रेस पहनना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं समझो कि मुझे पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए बिल्कुल अच्छे हाई फाई जैसे कपड़े होते हैं नहीं, कभी कभी नहीं। बाबा कहते हैं सेवा भाव से भले पहनो। हमारी एक वैशाली बहन है ना, ये अमेरिका की, वो अंटार्कटिका में गई। कितना 20 दिन का जर्नी था उसका, तो अंटार्कटिका में जा कर के वहाँ बाबा का झंडा लहरा के आई, लेकिन वाइट ड्रेस में आई, बिल्कुल बाबा का ये वाइट यूनिफॉर्म, साड़ी वगैरह। तो सब पूछ रहे थे उसको कि ये ऐसा कौन सा ड्रेस पहना है आपने, ये वाला। तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी की पूरी जानकारी उनको दी। बहुत उनको डिफ़िकल्टी आई वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन प्यारे बाबा ने बहुत मदद की। अंटार्कटिका तो देखो कितना बर्फीला देश है, सब जगह बर्फ ही बर्फ है, वहाँ रहने का स्थान नहीं होता है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, सेवा भाव से भल पहनो, पर्सनालिटी के लक्ष्य से नहीं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, सेवा अर्थ, आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। बड़ों को बोलो कि भाई मुझे ऐसे ऐसे जाना होता है ऑफिस, तो मुझे कलर ड्रेस पहनना पड़ेगा, क्या करूँ मैं? तो उनकी राय लेकर के भले पहन सकते हैं। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी, आप क्यों मना कर रही हो? बहनों को फिर बोलेंगे बाबा तो हमें छुट्टी दी कलर ड्रेस पहनने के लिए, आप क्यों मना कर रही हो? लेकिन सेंटर में आने के लिए थोड़ी कलर ड्रेस पहन कर के आओ। मुरली के लिए 1 घंटा आते हैं तो वाइट यूनिफॉर्म, बैच, हमारी जो पर्सनालिटी है स्कूल की वो तो होनी ही चाहिए। ऐसे नहीं कैसे भी आए बैठ गए। तो बाबा कहते कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं, जो मतलब के अक्षर होते हैं वो याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वो भूल जाते हैं। होशियारी बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी भी लिमिट में हो। मेरे सामने होशियारी नहीं दिखाना और दिखाते हो तो लिमिट में, अनलिमिट में न हो। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। मर्यादा पुरुषोत्तम। तो कौन सा कल्चर पसंद है? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर पसंद है ना। इन्हों में एक बात अच्छी है जो साफ बोल देते हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं। कोई कोई ऐसे जो अपनी कमजोरी वर्णन करते लेकिन करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? फिजिकल भी बन जाते हैं। क्या होता है, बार बार स्फूर्ति में लाते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। ऐसे नाजुक भी नहीं बनो। विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमज़ोरी को ही सोचते रहेंगे, यह नहीं करना। कमज़ोरी सुनाओ बाबा को या बड़ों को, लेकिन जब बाप को दे दी तो किसके पास रही? बाप के पास रही ना। फिर क्यों सोचते हो मैं हूँ ही ऐसा, क्या करूँ, मेरे में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, मैं कितना ट्राई करता हूँ। बाप को तो दे दिया ना। बाप दादा को पत्र लिख कमजोरियाँ दे देते हो या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, तो फिर सोचते हो जवाब तो नहीं मिला। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको खुशी, शक्ति, उमंग, उत्साह भर देता है। देखो आपने कमी दी, ओके, बाबा ये नहीं कहेगा कि आप में ये कमी है, ये कमी है, बाबा नहीं कहते हैं। बाबा उसी जगह पर क्या भर देते हैं? उमंग, उत्साह। तो जो बाप दादा देता है वह लेते नहीं हो,
और सिर्फ सोचते हैं जॉब नहीं मिला, जॉब नहीं मिला। हाँ ठीक है, आपने बाबा के सामने लेटर लिख करके दिया, बिल्कुल उसी वक्त बाबा आपको हल्का कर देते हैं, शक्ति भर देते हैं आप में कि बच्चे आप बहुत अच्छे हो, अच्छे बन सकते हो, आपकी ये कमज़ोरी खत्म हो सकती है। तो जो बाबा देता है उसको लेने का प्रयत्न करो ना, जवाब का इंतज़ार नहीं करो, शक्ति खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना अच्छा उमंग उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमज़ोरी लिखते हो वह निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते तो बस दे दी उनको, मना खत्म हो गई। अभी मिल क्या रहा है वो सोचो। बाप दादा के पास एक एक ही कितने पत्र आते हैं। बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है उसको भरने का रिटर्न देता है। बाकी याद प्यार तो रोज़ देते हैं। कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार न मिला हो? बोलो भाई, हुआ है ऐसे कभी? याद प्यार ही नहीं मिला है आज हमें। बाप दादा सभी बच्चों को रोज़ 2, 3, 4 पेज का पत्र लिखते हैं। मुरली क्या है? हमारा लव लेटर है। शिव बाबा हमारे साजन हैं, हमारे लिए लिखते हैं, भेजते हैं। तो रोज़ कोई ऐसा इतना बड़ा पत्र रोज़ कोई भी किसको लिखता है क्या? अभी तो लिखने का ज़माना ही गया, पहले पोस्ट आता था। हाँ, और कुछ नहीं है अभी। कितना भी आपका प्यारा हो तो कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा है क्या? मुरली हमारा पत्र है ना, आपकी बातों का रिस्पॉन्ड होता है ना। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले हो, सिकिलते हो। बाप दादा रिटर्न में तुम्हें शक्ति देते हैं और एक्स्ट्रा खुशी देते हैं। आप जो पत्र लिखते हो बाबा को, उसके रिटर्न में बाबा हमें खुशी, शक्ति देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल, क्लियर रखो। पहले भी सुनाया था, वह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बातें भी रखी हुई होती है तो बुद्धि क्लियर नहीं होती, इसलिए बाबा जो रिटर्न देता है वह मिक्स हो जाता है। और मीठे बाबा कहते हैं कि आपने जो भी कमजोरियों का जो भी कुछ दिल में रखा है उसको क्या करो, निकाल दो, निकाल दो। कभी मिस कर देते, कभी मिक्स कर देते। बाबा की श्रीमत को मिस कर देते हैं, या याद को मिस कर देते हैं, या उस याद में या उस ज्ञान में, श्रीमत में अपनी मनमत ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, या परमत। नहीं, बाबा ने ऐसे थोड़े अभी बोला है कि भाई भोजन आपको बाबा की याद में बनाकर खाना है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे भाई वो बाहर का खाना ही पड़ता है। वो बहनों के लिए डायरेक्शन है, शुद्ध अन्न खाओ, शुद्ध अन्न खाओ। हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हम थोड़े ही ऐसे हो सकते घर मेहमानों के घर जाना होता है उनके हाथ नहीं। बाबा कहते ये आपने मिक्सिंग किया है, उसमें मिक्स किया है। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं, कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है मैं सदा मददगार हूँ। इस सेवा में तो बाबा ने मदद ही नहीं की। बाबा तो कहते हैं मैं मददगार हूँ, और इसमें तो मुझे मदद नहीं की, सफलता कम निकली। बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते शायद मैं ही सेवा के योग्य नहीं हूँ। देखो निगेटिव कैसे बोलते रहते बच्चे, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ। घूमने के लिए बाहर कमज़ोर नहीं, और सेवा के लिए कमज़ोर है। व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाबा के आगे संकल्प भी करते हैं ना, तो खुली दिल से करो, बाबा मुझे सेवा करनी है, मुझसे कराओ आप। लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसे भी सेवा हो, मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। प्यारे बाबा, ये सेवा आपको अर्पण है। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, क्या करूं? बाबा कहते मैं कहाँ से आया? बाप करण करावनहार है, उसकी जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई? ये रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य कराएगा। बाप को आगे रखो ना, अपने को आगे नहीं रखो।
क्या करो, बाप को आगे रखो। मैंने ये किया, यह मैं शब्द सफलता को दूर करता है, समझा। सफलता को मैं शब्द ही क्या करता है, दूर कर देता है, समझा। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उठने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। विस्तार, ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया हो किया, मस्त रहा। ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। जो आया वो बोल दिया, जो आया वो कह दिया, हम तो मौज में रहते हैं, ऐसे अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो। सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। स्लोगन है, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता सभी भाई बहनों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। राम राज्य आने वाला है। ओम शांति।